सभी और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे ढेर सारी टीवी सीरियल्स में हम सब ने देखा ही है किस तरह से किसी हीरोइन या हीरो को सबूत मिल जाता है और जल्दी से जल्दी वो उस सबूत का फोटो निकाल के कमिश्नर या फिर डीसीपी इनको भेज देता है। और ऐसा भी होता है कि हम कभी यहाँ पे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और सबूत जब दिखाने की बारी आती है तब फाइल डिलीट हो जाती है या फिर सबूत कहीं खो जाते हैं या फिर कहीं कोई उसे छीन लेता है या फिर वो सारे सबूतों को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा होने के बाद फिर हीरो या फिर हीरोइन की यहाँ पे बेइज्जती हो जाती है। और यही सब दोस्तों गुम है किसी के प्यार में सीरियल में हो चुका है, लेकिन तब दोस्तों जबकि ये सीरियल ऑफ एयर होने के कगार पर है। यहाँ पे कोई तो अस्पताल चले जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे सई और कियो के लिए जो परफेक्ट पिता है रजत के बाद वो कोई और नहीं बल्कि नील प्रधान है। और यहाँ पे दोनों फैमिली का पैचअप होने वाला है और ये सीरियल ऑफ ईयर की ओर बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों श्रीकांत ने इस शो में जितने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं ना, उतनी ही ज्यादा कमजोर ऑफ ईयर होने वाली है श्रीकांत की एंट्री। क्योंकि श्रीकांत का किरदार तो काफ़ी अच्छे से अपनी एक्टिंग को निभा रहे थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने एक्टिंग को एक रास्ता दिखाया था। यहाँ पे दोस्तों यह ठक्कर फैमिली के सामने सवी और नील दोनों की शादी तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे पूरी फैमिली को ये नहीं पता है कि सवी पहले ही सारे के सारे सबूत जो है वो कमिश्नर साहब को भेज चुकी है। वही दूसरी ओर श्रीकांत को लग रहा है कि उस सारे कमरे की उसने पूरी तरह से चेंजिंग कर ली है और किसी भी तरह से अब इसे यूएस भेज दूं। अगर दोस्तों वो सोच रहा है कि सवी की पूरी फैमिली को अगर वो किडनैप कर लेना तो सवी मजबूर हो जाएगी उसके सारे काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कमिश्नर साहब को फोटोज वीडियोस भेज दिए हैं सभी ने, वो सब कुछ देखने के बाद कमिश्नर साहब यहाँ पे उन सभी की जो कलीग है उनको लेके वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे सभी मिलकर श्रीचंद्र को गिरफ्तार करने की कोशिश करने वाले हैं। अब यहाँ पे श्रीचंद्र तो ये अच्छे से समझ चुका है कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कमिश्नर खुद इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका है। वही दूसरी ओर दोस्तों जो एक पुलिस ऑफिसर जो नितिन मांजरेकर दिखाया गया था, उसे भी कमिश्नर साहब ने कह दिया है कि उससे तो वो बैठ के अलग से बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे श्रीचंद्र को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले आ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे श्रीचंद्र छोटी बच्ची सई को अपनी गिरफ्त में लेकर सबको यहाँ पे चकमा देता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पे श्रीचंद्र कहता हुआ नजर आने वाला है कि अगर किसी ने भी मेरे साथ जाति करने की कोशिश की तो मैं इस बच्ची की जान ले लूँगा। और इन सारे मामलों में श्रीकांत अपनी हदें भूलता हुआ नजर आने वाला है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं तेजस्विनी और रजत की पूरी साफ तौर पे सच्चाई सबके सामने आने वाली है। कहाँ हमने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ यहाँ पे ये कहानी इमेजिन कर रखी थी, लेकिन सिंपल और सॉफ्ट तरीके से हमारे सामने ये पूरी कहानी आने वाली है। अब यहाँ पे ये सारी बातें तो दिमाग में ही रह जाएगी। ये सारी बातों का खुलासा होने वाला है कि आखिर रजत तो इतना बड़ा बिजनेसमैन था और वो किस तरह से बैंकक्रफ्ट हो गया, आखिर तेजस्विनी और रजत दोनों कैसे मिले और किस तरह से वो काम कर रहे थे, ये सारी सच्चाई पता लगने वाली है। और इसी तरह से दोस्तों इस सीरियल के मेकर्स कहानी की एंडिंग होते होते इस सीरियल का सारा सच हमारे सामने लाके रख देंगे। पूरी सच्चाई जानने के बाद यहाँ पे हर किसी के होश उड़ जाएंगे। वही दूसरी ओर दोस्तों यहाँ श्रीकांत ने अपनी हदें पार कर ली है और अपनी ढाल बना लिया है छोटी सी बच्ची सई को। ऐसे में अब नील यहाँ पे सई को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाता हुआ नजर आएगा। श्रीचंद अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे गोली चढ़ा देता है। गोली चलाता है जैसे ही तो वो गोली सई को लगने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे नील आ जाता है और सई को बचा लेता है।
और इन सब से दोस्तों श्रीचंद्र तो गिरफ्तार हो जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे नील की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी क्योंकि नील को लग चुकी है गोली। यहाँ पे दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर ही नील को दूसरी बार गोली लग चुकी है। यहाँ पे दोस्तों दूसरी बार गोली लगी है नील को और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और यहाँ पे नील को बचाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा होने वाला है। यहाँ पे नील को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और सीरियल में डॉक्टर्स का तो एक ही डायलॉग होता है कि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम पेशेंट के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, आपको वेट करना होगा। कोशिश तो यही है कि डॉक्टर नील को जल्द से जल्द होश आ जाए, वरना आप सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने के लिए प्रधान फैमिली तो आने ही वाली है और प्रधान फैमिली के साथ साथ ठक्कर फैमिली भी आने वाली है क्योंकि सई को बचा के उन पे भी बहुत एहसान किया है नील ने। और इसी बीच हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल में नीला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तब वहाँ पे सभी के पास आके सभी को जोरदार थप्पड़ लगाती हुई भी नजर आने वाली है। लेना कहने वाली है कि तेरी वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में पड़ा है, पहली बार भी तेरी ही वजह से गोली लगी थी, 2 बार तेरी वजह से मौत के दरवाजे में चला गया है मेरा बेटा। अब अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, कुछ इस तरह से बोल देती है लीना। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे सभी घर वाले या स्लीप सभी को ही गलत समझते हैं, सभी को ही सुना देते हैं। ऐसे में सभी भी किसी को कुछ नहीं कह पाती, लेकिन यहाँ पे आखिरकार किस तरह से नील और सई लेने वाली है सभी की बाजू, ये देखना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कैसे सबके सामने सभी सबसे अच्छी बहू बनती है, ये भी आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है इस सीरियल को लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।